तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है ये एक भारतीय को बखूबी जानता है। कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे को पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। 2 अगस्त 1876 को उनका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं उनके बारे में, साथ ही जानते हैं उन्होंने कैसे किया तिरंगा को डिजाइन। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे पिंगली वेंकैया के बारे में, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी क्वालिटी वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, पिंगली वेंकैया की उम्र जब 19 साल की थी तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो बोहर जंग में हिस्सा लिया। वहाँ वे महात्मा गांधी से मिले थे। पिंगली वेंकैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भाटला पेलमरू और मछलीपट्टनम से प्राप्त की। उसके बाद 19 साल की उम्र में वे मुंबई चले गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सेना में नौकरी कर ली, जहाँ से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका के बाहर युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। इसी बीच वहाँ पर वेंकैया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। वहाँ उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, जिससे वे स्वदेश वापस लौट गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का कार्य सौंपा था। दोस्तों, स्वदेश वापस लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में एक गार्ड की नौकरी की। इसी बीच जब मद्रास में प्लेग नामक महामारी चल रही थी, उससे कई लोगों की मौत हो गई थी, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर वे तैनात हो गए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेंकैया जी ने कैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रचना करी। दोस्तों, 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रखे। उनकी इस पहल को H.B. वोमन जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद वहीं वेंकैया महात्मा गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा। गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत होगा। आपको बता दें, पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत को एक प्रतिनिधित्व कर सके। आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह तरह के विवाद चलते रहे थे। उसके बाद 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। देश की आज़ादी की घोषणा से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह के बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आज़ादी और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। 4 जुलाई 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान रूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की एक बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और एक बार फिर से आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।